सुबह का समय है और ये जगह है बेंगलुरु के यलहंका का एक पार्क, जहां दीमकों की कई छोटी बड़ी बाम्बियां मौजूद हैं। इन्हें देखिए, ये पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आए हैं, दीमक की बाम्बी पूजने आए हैं। उसी की तैयारी में ये कहीं दूर से आते हैं, बाम्बी को प्रणाम करते हैं, कुछ फूल चढ़ाते हैं, उस पर सजाते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं, मंत्र बुदबुदाते हैं, कोई अनबूझ भाषा में कुछ पढ़ते हैं और फिर हाथ जोड़े हुए थोड़ा रुकते हैं। फिर कभी कभी वे इसकी एक आध प्रदक्षिणा भी करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसके चारों तरफ एक कलावा लपेटते हैं और चले जाते हैं। सामान को बर्बाद कर घर की नींव हिला देने वाली दीमक की बांबी का ये पूजन मेरे जैसे किसी भी उत्तरवासी के लिए किंचित हैरानी भरा होगा। मुझे भी लगा। एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और कुछ धार्मिक पुस्तकों, धर्म कथाओं के संदर्भ तलाशे तो बहुत रोचक रिजल्ट सामने आए। कुछ और खोज परख की तो ये अचरज और ज्यादा बढ़ गया। पिछले 100 वर्षों की निर्वंश विज्ञान संबंधी रिपोर्टों से, यानी एंथ्रोपोलॉजी की रिपोर्टों से पता चलता है कि दीमकों की बांबी को पूजना संसार भर में एक प्राचीन परंपरा है। दूसरे कई देशों के साथ साथ भारत के भी कई हिस्सों में आज ये प्रथा जीवित है। थाईलैंड, मलेशिया, चीन और सिंगापुर में रहने वाले कुछ आधुनिक लोग आज भी दीमकों की पूजा करते हैं। मलेशिया में जहां रेजिडेंशियल इलाके में दीमकों की बांबियां बड़ी संख्या में हैं, यहाँ के कुछ धार्मिक समूहों का मानना है कि ये हमारे आध्यात्मिक अभिभावक हैं जो बिना नुकसान पहुंचाए हमारे पास बने रहते हैं। चीन में इन्हें कैरामट नाम से जानते हैं और मंदिर की तरह उनमें रहने वाले डाटों कोंग को उनकी बांबी या टीले की जो है पूजा करते हैं, खास तौर से बेटर हेल्थ के लिए, गुड लक के लिए, लॉटरी जिताने की प्रार्थना करने के लिए। ये सब वो उनकी पूजा में शामिल रहता है। दिलचस्प बात यह है कि चीनी ग्रामीणों को कैरामट में श्रद्धा दिखाने का रास्ता इस्लाम को मानने वाले 16वीं शताब्दी के दौरान चीन में रहने वाले पहले के निवासी जो वहां के थे, वो इस्लामी फकीरों ने उन्हें ये रास्ता दिखाया था। आखिर हमारी संस्कृति, सामाजिक, धार्मिक कर्मकांडों में दीमकों को इतनी महत्ता क्यों है? आइए जांचते हैं। इस तरह की खास जानकारियों वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन वाली वो घंटी भी दबा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू आख्यान बताते हैं कि दीमक ने उस धनुष की प्रत्यंचा को चबाकर कमजोर कर दिया जिसके सिरे पर विष्णु सिर रखकर ध्यान में लीन थे। धनुष की प्रत्यंचा या डोरी कहें, उसके टूटने से ऐसी गूंजदार आवाज पैदा हुई कि सारा ब्रह्मांड कांपने लगा और प्रत्यंचा के खुल जाने से विष्णु के सिर को जोर का झटका लगा, जिससे उनका सिर शरीर से अलग हो गया। इतनी बड़ी दुर्घटना की वजह बने दीमक, लेकिन फिर भी आज उनकी बांबी हिंदुओं द्वारा भी पूजनीय है। राम कथा में रावण का भाई अहिरावण न मारा जाता अगर उसका सिंहासन दीमकों ने खोखला न कर दिया होता। अब उसे सिंहासन कहें या उसका जो सोने का शैया कहें, लेकिन उन्होंने खोखला न कर दिया होता तो वो मारा न जाता। इसलिए दीमकों को देवी के क्रोध की पैदाइश माना जाता है। आपको अमूमन पढ़ा होगा, आपने याद होगा कि फला ऋषि मुनि ने ऐसा ध्यान लगाया कि उनके शरीर पर दीमकों ने बांबी बना ली। वे उन्हें काटती रहती थी, पर वे ध्यान या तपस्या में लीन रहते थे, ये बताने के लिए कि ध्यान और तपस्या में वो कितने निमग्न थे, जैसे उनकी तपस्या ध्यान की ये कसौटी थी। संस्कृत में बांबियों को वाल्मीकि कहते हैं और ये एक ऋषि का भी नाम है। महाभारत की रेणुका का दीमक के रूप में जिक्र बताया जाता है। दक्षिण कोरिया और गोवा में इन्हें धरती माता के बतौर पूजा जाता है। बहुत से मंदिरों की स्थापना की कहानी भी कुछ इस तरह की है कि गायें अपना दूध दीमकों की बांबियों के ऊपर खुद जाकर के बहाती थीं। कभी कभी इस बात का कारण जानने के लिए कि आखिर ये ऐसा क्यों करती हैं गायें, तो जो चरवाहे होते थे वो उनके दीमकों की बांबियों को जो है तोड़ देते थे और उसमें से भगवान शिव या विष्णु की मूर्ति मिलती थी। फिर इस मूर्ति को किसी मंदिर में स्थापित कर दिया जाता था और वो प्रसिद्ध मंदिर हो जाता था। दक्षिण में कार्तिकेय, मुरुगन जैसे देवता को सुरक्षा प्रदान करने वाली दीमक की बांबी का विचार भी यहाँ की लोक कथाओं में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ
उत्तर में जो दीमक की बामियाँ हैं या दीमकें कह लीजिए, वो रेणुका, दुर्गा, भैरवी, काली हैं। तो दक्षिण में यलम्मा, संतारा, राइन, मातंगी। शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी दीमक की बांबी की मिट्टी को जेमले डिंब के रूप में आकाश को उपहार में देती है, जबकि आकाश पृथ्वी को वीर्य के रूप में नमक प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि दीमक की बांबी से मिली मिट्टी में गर्भ धारण की शक्ति होती है। दक्षिण कर्नाटक के सुब्रमण्यम मंदिर में स्कंद षष्ठी या नाग षष्ठी के दिन मुख्य पुजारी दीमक वाली मिट्टी को बतौर प्रसाद बांटते हैं। इस मिट्टी को मूल मृत्तिका कहा जाता है। दक्षिण के कुछ स्थानों में नवविवाहित महिलाएं दीमक की बांबी की पूजा करती हैं और प्रसाद के रूप में घर पर जो है इसी बांबी की मिट्टी को घर ले आती हैं। ये भी मान्यता है कि दीमक की बांबी में रक्षा करने वाले देवताओं के जो है बीज होते हैं। ये मान्यताएं जो है वो उर्वरता पंथ से उत्पन्न हुई हैं, जो दीमक की बांबी को धरती माता की योनि या गर्भ मानते थे। भारत की लोक कथाओं में संतान और फसल की चाह में पुरुष और महिलाएं इन दीमकों की जो बांबियां हैं उनको चंदन और सिंदूर से उनका अभिषेक करके पूजते थे। मानते थे कि बांबियां नागलोक का एंट्री गेट हैं। इसके ऊपर मणिधारी सर्प रहते हैं। इनकी नागमणि मिल जाए तो सारी गरीबी और बीमारी से छुट्टी मिल जाएगी। इनके रास्ते नीचे जाने पर जो है वो नागों के राजा वासुकी और उनकी बहन मनसा देवी से भेंट हो सकती है, जो सांप काटने से मरने वालों को चंगा कर देते हैं। सो बांबी की पूजा करते समय दीमक की जो खाली एयर कंडीशन बांबी है उसमें रहने वाले सांप खास तौर से पूजनीय हैं और उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व या शायद इससे भी पहले बांबी पूजन जन्म, विवाह और मृत्यु जैसी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े अनुष्ठानों में प्रमुखता से शामिल रहा है। बुराई को दूर करने, शत्रुओं का विनाश करने, माल मत्ता हासिल करने में भी इसकी आराधना तब बहुत ज़रूरी मानी जाती थी। आंध्र प्रदेश में आलमपुर, नागार्जुन कोंडा, कर्नाटक में सिद्धनकोट्टे, संगमेश्वर, व्याघ्रेश्वरी, महाराष्ट्र में टेर, माहुरजारी और भोकरदन में इस पूजा पद्धति को मानने वाले कई पंथ रहते हैं। ये वैदिक परंपराएं नहीं हैं, लेकिन ये हिंदू प्रथाओं के बड़े ढांचे के अंतर्गत आती हैं। हिमालय की तराई और दक्षिण भारत में दीपक की बांबी पूजने का चलन अभी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। पूर्व पुर्तगाली काल के सेंतेरी जो मंदिर हैं उनके बारे में पता चलता है कि सेंतेरी पंथ गोवा का सबसे प्रमुख पंथ है, जो उसी तरह दीमक की बांबियों का पूजक है जैसे इसके पड़ोसी राज्य पूजते हैं। गोवा में 5 सिर वाला नाग और दीमक की बांबी दोनों पूजी जाती है, उस रूप में भी पूजी जाती है। और यहाँ जो है सांतेरी देवी होती है वह शांता दुर्गा का नया रूप धारण कर लेती है और उनको महिमा मंडित करने की कई मिथक रचे गए हैं, कई कहानियाँ लोक जीवन में प्रचलित हैं। शिकारियों के लिए जब कह सकते हैं समाज उस तरह बहुत निर्मित नहीं था, बहुत शुरुआती दौर था, तब शिकारियों के लिए दीमक कुछ महत्व नहीं रखते थे। जब समाज स्थिर हुआ, खाना, खेती, कपड़ा, मकान आया तो दीमक की औकात पता चली। ये जान सुनकर आश्चर्य होता है कि दुनिया के कई हिस्से में दीमकों को आध्यात्मिक या आर्थिक मूल्य वाला माना जाता है। पिछली संस्कृतियां दीमकों को शुभ सगुन मानती थी और दीमकों को आध्यात्मिक मूल्य देती थी। असल में उन लोगों के पास सुसज्जित घर तो थे नहीं जिन्हें दीमकें चाट जाती। बाद में जंगल कटे और दीमकों की बांबियां नष्ट होती गईं, उनके साथ साथ उनका प्रकोप भी जाता रहा। ऐसे में कोई दीमकों के बारे में कुछ पॉजिटिव बात कहे या उनके पूजा करने की बात करे, उनकी पूजा पद्धति के बारे में बताए जो अब लगभग लुप्त हो चुकी हैं, तो फिर लगता है कि ये बेकार की बातें हैं और कहीं से ऐसा नहीं होगा। दीमक की बांबियाँ को कौन पूजता है? लेकिन आज भी देश विदेश में बांबी पूजन को श्रद्धा और आस्था की नज़र से देखा जाता है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है। तो इस एपिसोड में यहीं तक। इस तरह की जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। धन्यवाद।